I am deeply grateful to the Honorable President and Honorable Prime Minister for their valuable guidance on new national education policy, and also the team of experts led by Dr. Kasturi Rangan for preparing the blueprints. मैं मानता हूं कि यह देश के शिक्षा जगत में नई क्रांति लाएगा। अभी थोड़ी देर में हमें माननीय राष्ट्रपति जी का इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर संदेश सुनने को मिलेगा। मैं आभारी हूं महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। मित्रों, मैं नेल्सन मंडेला को पढ़ रहा था और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं उद्धृत करना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। I would like to take this opportunity to tell this august gathering of learned men and women that education can breed prosperity, peace, and harmony in the society if we use this tool effectively and efficiently. मनोहर साहब की दो खूबसूरत पंक्तियां हैं। इल्म की झील का तैराक बनाया है मुझे, खौफ को छीन के बेवाक बनाया है मुझे। ये नई न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिर्फ हिस्टोरिक और हॉलिस्टिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि पहली बार एक ऐसी शिक्षा की झील बनाई गई है जिसमें शिक्षाविद, एक्सपर्ट्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबका रिफ्लेक्शन है और सबकी कोशिश है कि हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार किया जा सके। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक बात की बहुत प्रसन्नता है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मुझे याद है जब 1985 में एजुकेशन मिनिस्ट्री को एचआरडी मिनिस्ट्री किया गया, तब अनेक शिक्षाविदों ने इसका विरोध किया था। इसलिए क्योंकि शिक्षा की जगह संसाधन शब्द का इस्तेमाल और कई सारे डिपार्टमेंट्स को उससे जोड़ देना, मुझे लगता है कि शिक्षा के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते थे उसमें कहीं न कहीं अवरोध पैदा हुए। मेरा मानना है कि जब शिक्षा मानव विकास के पीछे की मार्गदर्शक शक्ति होती है तो मानव एक संसाधन के रूप में सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज के लिए एक संपत्ति बन जाता है। शिक्षा विद्यार्थियों को मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है और इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर भी काफी बल दिया गया है। मैं मानता हूं ये जो 66 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये गागर में सागर है। आप सभी माननीय विद्वानों के सामने चुनौती ये है इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। अभी शर्मा जी ने बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन हम सबके सामने रखा है। मुझे लगता है कि हम सबको विचार इस बात पर करना है कि कितनी जल्दी इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उनका फायदा हम हर स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, आज विचार इस पर होने की जरूरत है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस मिशन में यह डॉक्यूमेंट हमारे लिए धर्म ग्रंथ है जो 21वीं सदी की ग्रोइंग नॉलेज इकॉनमी का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र तक बहुत से बिंदुओं के ऊपर कार्य आरंभ कर चुके होंगे आप सब। अभी कोविड काल में जितना हो सके ई कंटेंट उपलब्ध कराना हो, नए इंटरैक्टिव मॉड्यूल बनाने हो, खाली पदों को भरने का मामला हो और जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कोविड काल में इस पर अगर हम काम करेंगे तो आने वाले समय में इसको जमीन पर उतारने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी। Your role and responsibility have now become bigger, and so is the expectations from parents, students,
and a vast global market that is looking for young Indian talents. One of the objectives of this meeting is to discuss the doubts and apprehensions regarding the provisions of this policy and to ensure that each and every important aspect of this education policy should be implemented in time-bound manner. This is a challenge, and today I think we are going to discuss all these challenging bottlenecks. Hopefully, I am a firm believer that we will come out of it as a victorious. जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि हमारी फौरी प्राथमिकता इस पॉलिसी से जुड़े सभी सवालों और संदेहों को उचित तरीके से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भागीदारी के साथ एड्रेस करना है, ताकि हम ग्राउंड पर रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का कर सके। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि नीति और नियम कल एक दूसरे के पूरक हैं। हम कई बार देखते हैं कि नीतियां बनती हैं लेकिन जमीन पर नहीं पहुंच पाती या फिर काफी वक्त लगता है। इसलिए मेरा आप सभी गुरुजनों से हाथ जोड़कर अनुरोध कि आप एक डेडलाइन के साथ नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करें ताकि इसके परिणाम जल्दी से जल्दी दिखाई पड़ सके। A large number of youths in Kashmir are hit by drug menace. मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो युवा साथी, वो ऐसे नौजवानों की काउंसलिंग करें, कुछ ऐसे मॉड्यूल विकसित करें जिसमें पीरियडिकली उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। उन्हें आगे किस रास्ते पर चलना है, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग बिजनेस पक्षता को लेकर के अप्रेंटिस 6 महीने की चलाई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी माननीय कुलपतियों से मेरा आग्रह होगा इस पर भी एक अप्रेंटिस कोर्स साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बना सके और आने वाले दिनों में इसे लागू कर सके तो ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा योगदान, जिसे आप कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं, उस क्षेत्र में आप कर सकेंगे। मेरी प्रार्थना है सभी कुलपतियों से, वाइस चांसलर से, इस पर जरूर विचार करें। एक और महत्वपूर्ण सुझाव आपसे साझा करना चाहता हूं स्टूडेंट फीडबैक को लेकर के। आज ये ग्लोबल प्रैक्टिस हो गई। कभी कभी हमारे मन में एक बात आती है कि ये स्टूडेंट फीडबैक कहीं हमारे लिए तो कुछ दिक्कत नहीं पैदा करेगा। में लागू करने से हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को भी लगेगा कि हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स हमारी बात का ध्यान रख करके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये कर सके हम, तो मैं मानता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में हमें ज्यादा सहूलियत हो। अमेरिका देखें, यूरोप देखें, इन सब बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। छात्रों को क्या कोर्स पढ़ाया जाए, पढ़ाई को लेकर के, उनके इवैल्यूएशन को लेकर के रियल टाइम चेंजेस क्या किए जा सकते हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से सामंजस्य क्या बनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट फीडबैक के कल्चर से छात्रों में जो मैसेज जाएगा कि टीचर्स छात्रों के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और जहां जरूरत है वहां उसी प्रकार से बदलाव के लिए तत्पर हैं। मैं मानता हूं कि एक अच्छा वातावरण हम इससे बना सकते हैं। While nurturing the talents for a self-reliant India, our collective focus should be professional and qualitative research with the synthesis of 3 elements: teacher, students, and curriculum. So when they are out of college, after completing the education, a job or self-employment opportunity is available for them. As Honorable President of India and Prime Minister have mentioned during the meeting, an enhanced exposure to vocational training at a young age for Atmanirbhar Bharat should be our goal. Vocational is, moreover, it will bridge the gap in vocational training and requirements and current availability of skilled manpower to the industry. As you all know, that this education policy envisages a national research foundation for quality research. My expectation and appeal from all of you is to inspire and strengthen the culture of research in your universities and transform this into a kind of movement. This is the policy and dream
of teachers and students, and you will find the government in the role of enabler at every step of this journey. That much I can assure you. यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आज के दौर में रिसर्च के दायरे असीमित हैं। आप देखेंगे कि अकेले IT के क्षेत्र में ही सैकड़ों विधाएं हैं जहाँ रिसर्च के काम चल रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। आप अपने इंस्टीट्यूशन में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर सकते हैं। मेरी अपेक्षा कि 2 एनुअल पुरस्कार सभी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जरूर रखें, बेस्ट रिसर्च इन ह्यूमैनिटी और बेस्ट इनोवेशन इन साइंस। मैं समझता हूं इससे एक अच्छे वातावरण का हम निर्माण कर सकेंगे। इस कदम से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और रिसर्च जर्नल को रेगुलर तरीके से प्रतिभावान छात्र हमारे कॉलेज के, हमारी यूनिवर्सिटी के प्रकाशित करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं मानता हूं कि यह एक दूसरी प्रक्रिया होगी जिससे हम बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सकेंगे। Some of the target in the policy are long term, but also there are objectives which can be achieved in the next 1 to 3 years and could be a game changer for Jammu and Kashmir. The Central University particularly and all other universities of the state in the next 3 years must nurture the affiliated degree colleges so they can meet the benchmarks, become self-sufficient, capable, and also to execute sweeping reforms needed for the effective education system. गांव में अच्छे टीचर पहुंचे। मैं चाहता हूं कि नई पॉलिसी में जो बीएड वाला पोर्शन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी इस प्रोविजन को पूरा करने में पूरी मदद करें, क्योंकि चंद दिनों में, कुछ महीनों में हम इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा कर सकते। और इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि ये रूरल एरियाज की प्रायोरिटी लिस्ट में आप रखें। मैं समझता हूं पॉलिसी को जमीन पर उतारने में इससे ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरी बात जो वोकेशनल कोर्सेज के इम्प्लीमेंटेशन का है, उसका जो प्रोसेस है और करिकुलम में उसे कैसे शामिल करना है, इस पर हम विचार करें, एक पॉलिसी बनाएं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं, व्यवहारिक डॉक्यूमेंट। क्योंकि सामान्य रूप से दिक्कत हमारे यहाँ होती है कि हम ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो जमीन पर नहीं उतरता है। ऐसा डॉक्यूमेंट हम बनाएं जिसे हम जमीन पर उतार सकें। मन में एक और बात है जो आपसे साझा करना चाहता हूं। द मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, E = mc²। आप सब जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। I have a dream that with your help, with your blessings, with your hard work and parents, students' participation, we can give this a new equation, another meaning. Education equals magnipotent force of a country of Jammu and Kashmir. This we can do in coming future. आपने एक और बात गौर की होगी कि यह शिक्षा नीति किसी कागजी दस्तावेज से ज्यादा नियत कर्म वाला प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें बेहतरीन बैलेंस बनाया गया। जहां प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा का ऑप्शन है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने की सुविधा है और शुरुआत से ही वोकेशनल ट्रेनिंग में इनिशिएट करने की योजना है। वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच को प्राथमिकता दी गई है, अपनाया गया है। साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कई लेवल पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी कारणवश स्टूडेंट्स 1-2 साल में कॉलेज छोड़ना चाहे तो कम से कम एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उसको जरूर मिले। उसकी यात्रा में यह बहुत मददगार साबित होगा। आगे एक बहुत ही फाइन बैलेंस तैयार किया गया है, जिससे विभिन्न विधाओं में बैरियर्स को खत्म किया जा सके। टीचर्स के एजुकेशन और ट्रेनिंग को भी रोबस्ट बनाने की बात कही गई है, ताकि आने वाले दशकों में ट्रेन और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स का टैलेंट पूल इकट्ठा किया जा सके। इस नई पॉलिसी में एजुकेशन को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं,
बल्कि मॉडर्न ट्रेनिंग और नए शिक्षा के आयाम मिलकर एक बेहतर स्टूडेंट का निर्माण कर सकें, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसा कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक ऐसी शिक्षा जो स्टूडेंट्स को उनको उनके पैरों पर खड़ा होने में मदद कर सके। मैं मानता हूं कि ये नई शिक्षा नीति उस दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। आई वुड लाइक टू invoke Altaf Hussain Sahib, who has beautifully defined the role of teachers and their intervention in the education of our young population. माँ, बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। So, these lakhs of students enrolled in the various courses need your blessings, and if they have any doubts, we must address it and tell them about a new era of education lurking on the horizon. This policy gives you freedom to design curriculum, lessens the burden for more time to be invested in research and the direction and sense of security of teaching jobs with new sets of rules. In this testing time of coronavirus and changing global scenarios, this must be conveyed to every stakeholder using all possible means, including online modules, your proactive approach on the ground implementation and timely intervention in the practical education system to create employable force of youth is what I am looking forward to make this union territory prosperous and progressive. Let us start with the discussion, and more than, we must from this very moment start the working on the timely implementation of key provisions of new education policy. मैं समझता हूं आज हमारी चर्चा का मकसद नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस को गति देना है, और आपके इस विषय के जो सुझाव होंगे, जहां भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत होगी, मैं आपको भरोसा देता हूं कि उस पर कार्रवाई की जाए, यह व्यवस्था हम सुनिश्चित जरूर करेंगे। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तब कई बार डिस्कशन होते थे कि मानवता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्रांतिकारी बदलाव क्या हो सकता है। आज भी कैंपस में, सोशल मीडिया पर जो हमारे युवा है, वो चर्चा करते हैं और बड़ी बेबाकी से चर्चा करते हैं, अपनी राय भी रखते हैं। इस नीति में हम उनका योगदान देख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मानवता के लिए सबसे बड़ी क्रांति शिक्षा में क्रांति होगी, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। देयर इज नो अदर वे, देयर आर नो शॉर्टकट्स। 2-3 दिन पहले मैं भी डीसी क्वालिफाई, उनके लिए जॉब का इंतजाम नहीं। मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है, पूरे शिक्षा जगत को विचार करने की जरूरत है। हमने ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, गांधरबल और उधमपुर में, यूथ एंगेजमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है। आने वाले दिनों में जो बाकी 18 जिले हैं, उन तक भी हम इसे पहुंचाना चाहते हैं चरणबद्ध तरीके से। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब हम इस नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने जा रहे हैं, तब ऑटोमेटिकली कैंपस प्लेसमेंट में तेजी आएगी, एम्प्लॉयमेंट में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, साथ ही साथ हर मोड़ पर इक्वालिटी आएगी। Believe that a better and modern education is the only way to remove gender inequality and unemployment. यहाँ टैलेंट्स की कमी नहीं है। अभी मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, इस साल के IAS की जो लिस्ट आई है सिविल सर्विसेज की, इसमें 14 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, और मुझे लगता है हम सबको गर्व होना चाहिए कि 14 बच्चे इस यूटी से सिविल सर्विसेज एग्जाम में आ रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो टॉप 100 रैंकिंग्स हैं, उसमें से 3 कॉलेज हमारे यहाँ के हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। हमारी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वो 47th रैंक पर है विद इन 70, और जम्मू 52 पर है। इनको A+ का ग्रेड भी मिला हुआ है। मुझे लगता है कि ये जहाँ हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, बाकी कॉलेजों को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी क्रियान्वित करके ये छोटे मोटे मझोले कॉलेज जो हैं, इनको हैंड होल्डिंग कैसे हम दे सकते हैं,
इस पर भी हम सबको विचार करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में जो टॉप रैंकर्स की सूची प्रकाशित हो, उसमें जम्मू कश्मीर के 3 कॉलेज नहीं, 2 यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जेके का हो। इसके लिए हमें आज इस सभागार में संकल्प लेने की जरूरत है। आप नई पॉलिसी में दर्ज नए इनोवेटिव एक्टिविटीज को शुरू कराएं, मॉडर्न लैब्स प्लेसमेंट पर काम करिए। प्रशासन की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हर कदम के साथ कदम मिलाकर प्रशासन चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ टू नर्चर स्टूडेंट्स and a better society. Let us work together to meet the new challenges and fulfill the aspirations of millions of our students and prepare them for the challenges of 21st century, and let us make this UT proud. अमीर साहब के एक शेर से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।